सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। 5 साल से हमारे को झाँकने नहीं आ रहा है। आमदार दिलीप मामा हुए अपने यहाँ के मुंबई के हैं, आज जो झाँकने नहीं आ रहे। भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है, भ्रष्टाचार शुरू से था और अब बढ़ते ही जा रहा है, आसमान पे पहुंच गया। इससे ज्यादा वार्ड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इनको खुली अपील करता हूं कि आप बैलेट पेपर पे एमआईएम आ जाए तो भी नहीं जीत पाएगी। एमआईएम को हमको किसी भी हाल में, एमआईएम हो, समाजवादी हो या ऐसे कोई और कटवा हो, हमको उनको हराना है और अच्छे प्रतिनिधि को हमको कारपोरेशन में भिजवाना है। महात्मा गांधी का देश हिंदुस्तान उर्फ भारत, जिन्हें साफ सफाई बहुत पसंद था, दुर्भाग्य से हम देश के मेट्रो सिटी और आर्थिक राजधानी मुंबई शहर के इस इलाके में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कचरे का ढेर नहीं बल्कि कचरे का पहाड़ है। ये देश की वो महानगर पालिका है जो देश को सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। यहाँ का आम मुंबईकर जितना टैक्स देता है, देश के कई राज्यों का आर्थिक बजट भी मुंबई महानगर पालिका से कम है। उस महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 161 में हम खड़े हैं। यहाँ आप कचरे का ढेर देख सकते हैं। यहाँ पर जो बस्ती है बहुत ही गरीब तबके की है। 90% लोग मजदूर वर्ग के हैं जो 200-500 रुपये दिन का कमाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कचरे का पहाड़ है, कचरे का ढेर नहीं पहाड़ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस वार्ड में जन समस्याएं हैं और मुस्लिम समाज इस बार मूड बना चुका है कि वे वोट कटवा के रूप में आ रहे लोगों को साथ नहीं जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। ये उनका संकल्प कितना पूरा होता है ये तो आने वाले 16 तारीख को पता चलेगा। देखिए हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज रशीद खान है। देखिए इस वार्ड की जनता क्या चाहती है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के मुस्लिम समाज का मूड क्या है, किस पार्टी की तरफ है। आप लोग का मूड क्या है, आपके दिल में दर्द क्या है, आप अपने समाज के बारे में क्या चाहते हैं या समाज के बारे में क्या सोचते हैं, आपका वोट किसको गिरना चाहिए उसके बारे में बताएं। समस्याओं के बारे में हमें पता है। देखिए समस्याएं तो बहुत सारी हैं। जैसा कि आपने बताया कि बिहार का एक छोटा सा गांव लगता है, वाकई में आप अगर यहाँ घूमेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। इतनी सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। पानी का मसला है, सबसे बड़ा पानी का मसला है जो जीवन का अनमोल रत्न है। पानी का मसला ऐसा है साहब के नाले गटरों में से पाइप डाली गई है और वो पाइप से पानी आता है कि मार्केट में बहुत सारे वोट कटवा आते हैं। जैसे एमआईएम है, एमआईएम का पहले भी एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, एमआईएम से खड़ा हुआ था और अभी वो यूबीटी के उस पे बैनर पे वो खड़ा है। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो वाला सही था या ये वाला सही है या अभी जो खड़ा है वो सही है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी वही किया है, वो भी अपना कैंडिडेट डाल दिया है। यानी ये हो गया है कि ये सारे लोग आकर वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वोट जो है वो दूसरी तरफ चला जाए या वोट या हमारा प्रतिनिधि चुनकर ही ना आए जो हमारे लिए आवाज़ उठा सके। जब प्रतिनिधि हमारा चुनकर ही नहीं आएगा, हमारी समस्याओं को ही नहीं उठाएगा तो कैसा चलेगा। तो मैं जनता से, आवाम से ये अपील करता हूँ कि वोट कटवा लोगों से होशियार रहें। आप बिल्कुल भी अपने मतों का नुकसान न करें, अपने वोटों का नुकसान न करें। आप सुलझे हुए, समझे हुए, आपके काम आने वाले ऐसे व्यक्ति को चुने जो पढ़ा लिखा भी हो और आपके काम भी आ सका हो। वरना आपने देखा पिछले जितने भी कारपोरेटर गए हैं, आप यकीन मानिए 60 से 70 हजार रुपया नल का उस वक्त चलता था, आज 1 लाख रुपये तक देना पड़ता है। उसके बाद भी 10 मिनट पानी आता है, वो 10 मिनट पानी लाख रुपए में पड़ता है आपको। तो इस मर्तबा जो है हम जनता से अपील करते हैं कि आप लोग को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो एमआईएम है, समाजवादी है, इस तरह से जो वोट कटवा लोग खड़े हुए हैं, ये सिर्फ आपका अधिकार छीनने के लिए खड़े हुए हैं, आपके वोट छीनने खड़े हुए हैं। इनका यही काम है, ये बिहार में भी वही करते हैं, अब ये महाराष्ट्र में आए हैं। मैं इनको खुली अपील करता हूं कि आप बैलेट पेपर पे एमआईएम आ जाए तो भी नहीं जीत पाएगी। एमआईएम को हमको किसी भी हाल में, एमआईएम हो, समाजवादी हो या ऐसे कोई और कटवा हो,
हमको उनको हराना है और अच्छे प्रतिनिधि को हमको कारपोरेशन में भिजवाना है। आपके बोलने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा महसूस होता है कि आपका आरोप है कि एमआईएम और सपा क्या ये अन्य पार्टियों से सुपारी लेकर चुनाव लड़ रही है मुसलमान वोटों को बांटने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि पिछले इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़ा था, जो सेकंड नंबर पे आया था एमआईएम का, वो आज यूबीटी के साथ में खड़ा है। मतलब वो चेहरा बदल के आ गया मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने के लिए, ऐसा आपको आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल, यही आरोप है। तो अभी मुसलमान समाज को क्या करना चाहिए? किसको? मुसलमान समाज को सोच समझ कर अच्छे आदमी को, अच्छे प्रतिनिधि को, पढ़े लिखे लोगों को, यूथ को, नौजवानों को आगे लाना चाहिए और उनको भेजना चाहिए अपनी प्रतिनिधि करने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी पार्टियां वोट काट करके मुसलमानों के जनप्रतिनिधि को बीएमसी या लोकसभा या विधानसभा में नहीं पहुंचने दे रहे? बिल्कुल ये आपका आरोप है? बिल्कुल मेरा आरोप है, बिल्कुल यही होता है, यही होता है, यही होता है। अब आप बताइए कि एक आदमी गर्व करता है कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, हमको गर्व है, यूबीटी। उसके साथ में राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को मारते हैं, आज वो भी मार्केट में आए और वही पार्टी से जो पिछले टाइम एमआईएम से लड़ा था, वही उसका भाई जो है वो अब यूबीटी से लड़ रहा है। तो अब आप इसको क्या कहोगे? कौन से चेहरे को आप वोट दोगे? तो ये सारे दोगले चेहरे हैं, ये एमआईएम और समाजवादी और ये इस तरह से जो आए हैं मुस्लिम चेहरे जो खड़ा किया गया है, ये बंडखोर हैं। ये आपके मत काटने आए हैं, आपके वोट छीनने आए हैं, आपके वोट को नुकसान पहुंचाने आए हैं। क्योंकि बहुत समय हो गया, हमने देखा, हमने नल खोलते तो उसमें मैला पानी आ रहा है, तो मैला पानी हम पिएंगे, हमको साफ पानी पीना है ना, हम बीमारी हो जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे, बच्चे परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। तो अच्छे इंसान को चुनिए जो पढ़ा लिखा है, जो समझ पाए, आपको समझ सके, जो आपको समझ सके कि आपकी क्या तकलीफ है। हम उसके दरवाजे पे जाए, हमारा नगर सेवक के तकलीफ दरवाजे पे जाए तो उसको हम बोले तो हमारा तकलीफ वो समझ सके। ऐसे लोग को जिताइए, ऐसे इंसान को जिताइए। इसमें 161 में मैं भी रहता हूँ। आज पिछले 5 साल से हम लोग की गली पंकाली मोहम्मदिया चार सुलेमानिया सरोवर होटल के पीछे में रहता हूँ। क्यों मेरे आज 5 साल से हम लोग को गटर के बीच में रहना पड़ रहा है, कोई नेता कोई झांकने नहीं आ रहा वहाँ पे। आज हम लोग 5 साल से गटर के पानी के पीछे परेशान हैं, पानी के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। हम बार बार जाके कंप्लेंट करने के लिए कि हमारा गटर साफ करो, कोई सुनने वाला नहीं। आज पिछले 5 साल से हम लोग इतना परेशान है, कोई हमको देखने वाला नहीं है। ये है कि आज सर्वर होटल पे तुम जाके देखो, इतनी कीचड़ पड़ी हुई है, कोई नहीं देखने वाला है। क्यों? आज हम लोग 5 साल से इतने बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे बच्चा, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा बाप सब परेशान है। कोई गटर के धूल, गटर से डेंगू हो रहा है, बच्चे लोग को बीमारी हो रहा है। आज हम लोग परेशान है, तभी तो आप बोल रहे हैं कोई नहीं आता, कोई नहीं झाँकने आता, नहीं कोई नगर सेवक नहीं आता। जो आज हमारे दिलीप मामा जीते हुए 5 साल से हमारे को झाँकने नहीं आ रहा है। आमदार दिलीप मामा अपने यहाँ के मुंबई के हैं, आज जो झाँकने नहीं आ रहे हैं कि नया चेहरे को लाइए, नया चेहरा लेके आओ, बस विकास हो, विकास हो। आमदार जो पढ़ा लिखा है तो हमारी आवाज़ वार्ड में कर सके, उन्हीं को चुन के लाओ। आधी रात को खड़ा हो, मैं फोन करूँ, मेरा नगर सेवक मेरे लिए आधी रात को मेरी समस्याओं पे काम करे। मेरे को वो नहीं चाहिए जो ऑफिस में जाके अपनी जेब करे, मेरे को वो चाहिए जो फोन करूँ तो हाँ भाई आपका ये मसला हुआ, मैं आऊँगा आपके साथ खड़ा हूँगा। रात को 4 बजे फोन करूँ, मेरा नगर सेवक आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। पानी की लाइनें नहीं है, मैं टैक्स भर रहा हूँ, 1-1 लाख रुपया मैं ही दूँ मैं नल के लिए। पानी तो मेरी बेसिक नीड है ना। आज आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए, ये वार्ड में क्या चल रहा है, टैक्स हम भर, लेकिन कोई अपने बच्चे को म्यूनसिपालिटी स्कूल में डालेगा नहीं डालेगा। हमें पता है कि वहाँ पे वो लेवल का शिक्षा नहीं है जहाँ प्राइवेट में मिलती है, बराबर नहीं मिलता है। तीसरी चीज़, टैक्स हम भर रहे, सब हम भर रहे, पानी के लिए भी हम भर रहे। इनको नगर सेवकों को किसके लिए काम करने के लिए रखा जाता है? हमारे लिए ना। लेकिन हमें ही उनके ऑफिस के बाहर जाके फाइल लेके 3-3 घंटा खड़ा होना पड़ता है। क्यों? हम नौकर हैं, आप हमारे नौकर हो, बताओ ना। 9 साल से आज एक कनेक्शन में पैसा लिया जा रहा है, जिसका उसमें 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, आधा घंटा मिलता है। अब आप बताओ आधे घंटे में क्या ज़रूरत पूरी करोगे और क्या खाओगे?
तो ये समस्याओं पे जो काम करेगा मुस्लिम समाज उसके साथ है। आपका आरोप है कि क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है इसके पीछे? भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है, भ्रष्टाचार शुरू से था और अब बढ़ते ही जा रहा है, आसमान पे आसमान पे पहुंच गया। इससे ज्यादा वार्ड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ये भ्रष्टाचार को। तो क्या आप ये मानते हैं कि मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों का वोट काटा जाता है? क्यों काटा जाता है कि उनके लोग अगर वहाँ पहुँच गए ना आवाज उठाने, तो ये राज खुल जाएंगे कि भ्रष्टाचार का लेवल किस लेवल पे है अभी। तो आप अगर हमारे लोग पहुंच गए ना असेंबली में, तो ये राज खुल जाएंगे कि कितने घोटाले हुए, कितने कनेक्शन के कितने पैसे लिए गए। तो मुसलमान समाज ये महसूस कर रहा है कि हमने वोट देकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसके पिछले बार जिन को वोट दिया उन्होंने हमको ठगा है। आप पिछले बार MIM के चेहरे पे आते हो, अगली बार आप मशाल लेकर आ जाते हो। अब हम ये समझे आप MIM के हो, मशाल क्यों कि हमारे हो? आप किसी के नहीं हो, आप सिर्फ सत्ता के हो, आप कुर्सी के हो और आप पैसे के हो, और किसी चीज के नहीं हो आप। इस बार आप लोग ने क्या मूड बनाया है, क्या विचार करके अपना वोट मूड करेंगे? एक ही है, कोई एजुकेटेड आदमी लाओ जो मेरे लिए रात को 4 बजे उठ के खड़ा होगा। अगर वैसा आदमी है तो पूरा समाज उसके साथ और पूरा वोट उसको जाएगा। फिलहाल हमारा कार्य था जो जनता की आवाज़ है वो आप तक पहुँचाना, हमने पहुँचाने का एक छोटा सा कार्य किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। हम आप कोशिश करते हैं कि आपको आगे भी ऐसी समस्याओं से, जन समस्याओं से रूबरू कराते रहेंगे। मैं अशोक तिवारी, क्राइम पॉइंट न्यूज, पवित्र समय न्यूज, JNZ न्यूज के लिए धन्यवाद।